तो आज आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र सिंधांती जी कंझावला। राजेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे देश में फिर किसानों का आंदोलन शुरू किया जा रहा है, हो रहा है। 13 फरवरी को चेतावनी दे रखी है, चारों तरफ के बॉर्डर सील कर रखे हैं सरकार ने। क्या कहना चाहते हो? एक आप भी किसान हो, क्या किसान के हित के आप ही समझ सकते हो? क्या कहना चाहते हो? किसानों वाले मामले में दोनों ही पक्ष या तो दोषी हैं या कोई से पक्ष का कोई दोष नहीं है, सत्ता का, सरकार का और किसानों का। दरअसल हमारे देश में किसान आज से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से, और अंग्रेज़ों के टाइम को भी छोड़ दूं मैं तो 1950-52 से ही एक तरह से आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे प्रताड़ित है एक मायने में। कांग्रेस की सरकार में क्योंकि किसानों की कोई अहमियत नहीं थी, उस वक्त प्राइस कमीशन का चेयरमैन एक जैन हुआ करते थे। अब जैन का और किसानों के ऊपर का प्राइस कमीशन का चेयरमैन होना कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ रही है, लेकिन नेहरू ने एक जैन को किसानों के प्राइस कमीशन का चेयरमैन बना रखा था। रिवायत जो है वो बुनियादी तौर पर ही हमारे बारे में बहुत गलत रही है सरकार की, और उसी की आज एक तरह से वो है ये परिकल्पना कि आज का किसान दुखी होकर के, और ये तो कुल मिलाकर के मोदी शासन की बात है कि हम इतना प्रदर्शन वगैरह तो कर रहे हैं, न तो कांग्रेस के टाइम में तो हमारी हिम्मत ना हुई प्रदर्शन वगैरह करने की। ऐसा प्रदर्शन, इतना लंबा प्रदर्शन कांग्रेस के टाइम में हुआ होता तो शायद हालात बहुत सुधर जाते। तो ये है कि अब इसमें क्या कहा जाए कि भाई मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये अलग बात है कि मोदी जी का भी सब्जेक्ट नहीं है किसान। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी का अपना सब्जेक्ट नहीं है किसान, इसलिए वो किसानों से बात करते शायद बच रहे हैं। ना तो प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी को डायरेक्ट किसानों से बात करनी चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि हम सरकारी तौर पे एमएसपी को क्यों कानूनी रूप नहीं दे सकते, ये मोदी जी को खुद बताना चाहिए किसानों को। और अगर मोदी जी जब तक किसानों को ये नहीं बताएंगे कि हम भाई कानून एमएसपी को कानूनी रूप इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तब तक उनकी जिद या उनकी का ये इशू बना ही रहेगा और बना रहेगा। और आप उसको जब उसके लिए अपनी जबान दबाए रहोगे तो उससे सिवाय विरोध ज़्यादा बढ़ने के और कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है किसी वर्ग का। सिद्धांत जी, आप चौधरी चरण सिंह जी के बहुत सहयोगी, करीबी, नज़दीकी रहे हो और आज उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो चौधरी साहब को? चौधरी साहब को मैं इस बात की बधाई दे रहा हूँ, अपनी अहमियत, अपनी औकात से ऊपर हटके मेरी उनको बधाई देने की क्या औकात है। चौधरी चरण सिंह के साथ मैं 1968 से लेकर 1980 तक रहा हूँ और ऐसा इतना नज़दीक रहा हूँ कि जितना मैं और आप खड़े हैं। तो कुल मिला के 1968 में हमने एक किसान सम्मेलन किया था महरौली में। उस वक्त चौधरी साहब को हमने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था, और मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था तो उस वक्त यूपी में उनकी सरकार गिरी थी, मुख्यमंत्री पद से हटे थे, तो इसलिए उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था। और उसी वक्त से मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था कि हम भारतीय क्रांति दल बनाना चाहते हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। उसके लिए सारा कुछ हुआ और सारा कुछ हुआ। चौधरी साहब
वाकई किसानों के बहुत मसीहा थे कहा जाए, और किसान मजदूर का उनका बहुत अच्छा वो था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उसके बाद से उनकी मूवमेंट को चलाने वाला कोई अच्छा नेतृत्व किसानों को नहीं मिला। दूसरी बात ये कि आज मोदी जी ने उनका नाम भारत रत्न के लिए वो किया है, और मोदी जी ने ऐलान किया है, तो इसके लिए मोदी जी भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि भाई उन्होंने। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, ये तो काम मोदी जी को 2014, 15, 16 में ही करना चाहिए था। आज शायद एक मजबूरी बन गई उनको भारत रत्न के लिए याद करना मोदी जी के लिए एक मजबूरी बन गई। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इस मजबूरी का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि उनके लिए भारत रत्न मोदी जी के मन में आया, वरना मोदी जी को तो अपना सत्ता संभालने के साथ साथ ही इनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए था। मोदी जी का कार्यकाल 2024 जल्दी ही खत्म, 2 महीने के अंदर अंदर खत्म होने के लिए जा रहा है और नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के लिए जा रही है। क्या कहना चाहते हो लोकसभा चुनाव के बारे में इस बार मोदी जी का? देखिए, मोदी जी हर तरह से हमारे देश के लिए ज़रूरत बन गए हैं। मोदी कुल मिला के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मोदी किसी देश के विकास की प्रक्रिया का नाम है। मोदी किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक उत्थान का नाम मोदी है। तो मोदी जी इतनी इस तरह की ज़रूरत बन गए हैं कि मोदी जी के बिना अब कुल मिला करके ये समाज, ये हिंदुस्तान एक तरह से सूना ही सूना है। इसलिए मोदी चाहें या ना चाहें, लेकिन जनता के लिए मोदी ज़रूरी है, और मोदी ज़रूरी है तो मोदी को जिताना ज़रूरी है। और ज़रूरत इस बात की भी है कि अब की दफ़ा हम जनता को मोदी को और ज़्यादा मजबूत बना के यानी और ज़्यादा उनको और ज़्यादा शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि मोदी जी खुल के अपना काम कर सकें। पिछले 5 साल में मोदी जी को जो करना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया, और वो शायद इसीलिए नहीं हो पाया कि मोदी जी कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। तो जनता को, हम सब भाइयों को उस कमज़ोरी को, मोदी जी की उस कमज़ोरी को, मानसिक कमज़ोरी हो या शारीरिक कमज़ोरी हो, उस कमज़ोरी को हमें निकालना चाहिए, और हमें उनको 425 के आसपास तक सीटें पर देनी चाहिए, ताकि वो कमज़ोरी महसूस ना करें और हर काम खुल्लम खुल्ला करें, धड़ल्ले से करें। क्योंकि कई तो ये धर्म के बारे में, पूजा के बारे में जो कानून है, ये सब 91 का वो कानून, ये 5 वो वक्फ बोर्ड का कानून है, ये सब कानून ख़त्म करने हैं इन अगले 5 सालों में। जनसंख्या समाधान उनका कानून बनाना है नेशनल लेवल पे, और वक्फ बोर्ड का कानून ख़त्म करना है, माइनॉरिटी का कानून ख़त्म करना है, और इससे भी ज़्यादा संविधान की धारा 13 से लेकर और 30 तक कई धाराएं ऐसी हैं कि वो या तो ख़त्म करनी है या उनमें अमेंडमेंट करके उनकी वो ख़त्म करनी है। क्योंकि वजह ये है कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, और धर्म के आधार पे हुआ था, और जो बंटवारा हो चुका, 2 देश बन चुके, उसके बाद संविधान बना है। और उन 2 देश बनने में साफ हो गया था कि भाई मुसलमान पाकिस्तान जाएगा, हिंदुस्तान में वहाँ का हिंदू आएगा। जब ये तय था तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुओं के लिए बनना चाहिए था, उसमें मुसलमानों की इतनी अहमियत देने का क्या वो था। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ी बदकिस्मती देश की ये रही है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी
कॉन्स्टिट्यूशन में 12-14 धाराएं जो हैं वो मुसलमानों के लिए जोड़ी हुई हैं, जो उस वक्त की उस कमेटी की भी मैं गलती कहूँगा कि उस कमेटी ने नेहरू के चक्कर में उस कमेटी ने ये परवाह नहीं की कि वो ये कहते कि भाई इनको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो। ठीक है, वोट का अव्वल तो उसी वक्त इनको वोट का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए था। और इनका हिस्सा जब पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में जो नाप तोल के हिसाब से जितनी ज़मीन पाकिस्तान को मिली है वो उस आबादी के हिसाब से मिली हुई है जो यहाँ मुसलमानों की आबादी थी, लेकिन वो उस आबादी के हिसाब से ज़मीन तो वहाँ मिल गई और यहाँ वाले यहाँ की ज़मीन पर कब्जा करे बैठे हैं। तो ये सारा इनका कब्जा एक तरह से नाजायज़ है, भले ही उनके अब मकान ओरिजिनल हैं। वो ओरिजिनल मकान तो रहे नहीं, उन मकानों के बदले में तो वहाँ ज़मीन मिल चुकी थी। तो कुल मिला करके ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन उस वक्त हम साइकोलॉजिकली आज़ादी के नशे में थे और किसी बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम नेहरू गांधी की जय बोलते रहे और उस जय बोलने में हम इतने धोखे में आ गए, इतना धोखा खा गए कि आज संभलना मुश्किल हो रहा है और मोदी जी के लिए भी संभालना मुश्किल हो रहा है। बसंत पंचमी के लिए और सरस्वती पूजा के लिए दोनों के लिए एक ही दिन है ये सरस्वती माता सरस्वती का दिन है। और इसी दिन देहात में होली का वो हम कहते हैं कि होली का डांडा यानी होली के नींव रखी जाती है इसी दिन। और ये बहुत बड़ा शुभ दिन है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। और इस शुभ दिन के लिए मैं हर एक भारतवासी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उससे यही उम्मीद करता हूँ या यही उसको अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि वो इतना संगठित हो कि उसका अस्तित्व सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय